जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल अल्फ़ा सर्किल एकेडमी में। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आपका कल का रिमेनिंग टॉपिक जो आपका चल रहा है, इस टाइम रनिंग में है, बहुत अच्छे से रनिंग पे है। तो चलो उसको देखते हैं। आज आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पार्ट 3 मतलब 3 पार्ट पहले ही आ चुके हैं, जिनको हमने बड़ी आसानी से बहुत ही ईजीएस्ट वे में चीज़ों को समझा है और तीनों पार्ट इतने अच्छे से आपको समझाए गए हैं। यदि आप वो तीनों पार्ट देख के चौथे पार्ट में आएंगे तो आप बिल्कुल शून्य से चीज़ों को सीख पाएंगे। ये आप उन पार्टों को देख के आइए, फिर आप आके यहाँ पे कमेंट करिए, आके फिर बताइए आपको कैसे पार्ट्स लगे हैं। ठीक है, तो चलो आज का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार पार्ट 4 होने वाला है, क्योंकि आज हम और हाई लेवल थोड़े से क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, चलो कल से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या बताया था, कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। हमने कहा था यदि आपको 7p3 लिखा है, आपको यदि इसको ओपन करना है, क्या करना है, ओपन करना है, तो आप डायरेक्ट NPR का फार्मूला लगा के ओपन करते हैं। वैसे तो NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस फार्मूले को लगाते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब इस फार्मूले से काफ़ी टाइम लेता है ये ओपनिंग में। कैसे, देखो बताते हैं। जैसे इस फार्मूले से आप ओपन करेंगे 7p3 को, तो n की जगह पे 7 होगा और r की जगह पे 3 होगा। फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले से पहले चलो ओपन कर लेते हैं। n की जगह पे 7 है तो फैक्टोरियल 7 अपॉन n माइनस r, n माइनस r, n है आपका क्या 7 माइनस 3। तो यदि आप इसको ओपन करेंगे फैक्टोरियल 7 को, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और अपॉन इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 को आप खोलेंगे तो आएगा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फिर आपका ये इससे कटेगा। अब आपको मिलेगा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 मतलब 7 छंग 42 और 42 इंटू 5 मतलब 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौको 20, 1 21, मिलेगा आपको 210। मतलब 7p3 को आप फार्मूले से करेंगे तो इतना सोल्यूशन करने के बाद आपको 210 प्राप्त होता है। बट एक इसका सबसे ईजीएस्ट वे है जो हम आज बताने जा रहे हैं, जो आप उसको सीखिए, उस ईजीएस्ट वे को सीखिए और उससे चीज़ों को करिए, आप इतना सोल्यूशन करने से बच जाएंगे। हम ये कल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं ये, लेकिन फिर भी आज ये क्वेश्चन ले रहे हैं। वो ईजीएस्ट वे है क्या, देखो 7p3 को हमने कल वाले कॉन्सेप्ट में पूरा इसको डिटेल से बताया है, तो आप कल वाला वीडियो देखिए जाके, पार्ट नंबर 3, उसमें बड़ा डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है। आज हम इतना डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बस एक ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कल का रिकॉल करने के लिए। अब देखो 7p3 को कॉन्सेप्ट एक ट्रिक कैसे बनाई थी वो कल आपको पता होगी। कॉन्सेप्ट ये था कि यदि 7p3 है तो नीचे जितना हो, नीचे 3 लिखा है तो 7 को आप 3 अंकों तक घटते हुए क्रम में ओपन कर दीजिए, बस 7 गुणा 6 गुणा 5, और यही आपका आंसर होता है। 7 छंग 42, 5 छः 210, कितना 200। बस आप ये करना पसंद करेंगे कि आप ये करना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कंपटीशन का ज़माना है, मतलब चीज़ों को बहुत आसान करना है आज के युग में, क्योंकि चीज़ें लोग 1 से 2 सेकंड में मांगते हैं। आज तो समय वो है कि हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन पे। यदि समय बचाना है तो आप इस तरीके को फॉलो करें, इससे बच जाएंगे, क्योंकि बच्चे इससे बहुत करते हैं, हमें पता है।
एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो फॉर्मूले पे हम दे रहे हैं, बाकी तो विदाउट फार्मूला अपना टॉपिक तो चल ही रहा है, हम तो अपना टॉपिक विदाउट फार्मूला ही चला रहे हैं। लेकिन पार्ट 3 में बच्चों ने एनपीआर की मांग करी थी, उसको लेते हुए हमने पार्ट 3 में एनपीआर को बड़ा विद डिटेल डिस्कस करा है और उसी पे एनपीआर के उसी कॉन्सेप्ट से एक निचोड़ प्राप्त किया था 7P3 जो कल हमने बताया था, उसी का एक क्वेश्चन छोटा से आज डिस्कस कर दिया है। अब देखेंगे विदाउट फार्मूला जहाँ पे हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है फिर से एक बार देख लें कि यदि 7P3 को आपको ओपन करना है तो आप फार्मूले से ना जा करके एक विशेष तरीका है क्या कि नीचे देखिए कितने अंक लिखा है, नीचे लिखा है 3, तो ये देखना है जो ऊपर है आपका उसको आप 3 अंकों तक घटते हुए क्रम में खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, वही आपका आंसर। देखो नीचे 3 है तो हमने 7 को 3 बार घटते हुए क्रम में ओपन कर दिया है और वो आंसर मिल जाएगा आपको। वो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमें समय बचाना है और हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय जब इससे बच रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कल वाला रिकॉल करा दिया है बच्चों को, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएंगी क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इन चीज़ों का इंक्लूडेशन होता है, इंक्लूड होती हैं ये चीज़ें और समय खाती हैं, उस समय को बचा सकते हैं, ठीक है। चलो हटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अब कुछ अच्छा देखेंगे। अब हम पिछले पार्ट 3 पे जहाँ पे थे उस क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे जहाँ पर हम लोग चल रहे थे। ये तो एनपीआर बीच में घुसेड़ दिया हमने, क्यों? क्योंकि बच्चों ने बोला कि एनपीआर आपने डिस्कस नहीं किया उस पर, इसलिए हमने एनपीआर का कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किया, पूरा एनपीआर बताया कि एनपीआर पैदा कैसे हुआ है और एनपीआर आया कहाँ से है, और एनपीआर पे एक कॉन्सेप्ट भी दिया आपको ये वाला, ठीक है। पार्ट 3 देखिए पूरा समझ में आएगा। चलो पार्ट 4 पे आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन विदाउट फार्मूला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, उन क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए आज लेते हैं एक नया वर्ड, जैसे हमने लिया रमी। क्या लिया? रमी। रमी एक गेम का नाम है, काफ़ी फेमस है इस टाइम। रमी शब्द है आपके पास, रमी वर्ड है आपके पास, वो बोल रहा है कि रमी वर्ड के लेटर्स से आप कितने नए वर्ड्स या कितने वर्ड्स, टोटल वर्ड्स तैयार कर सकते हैं बताइए। मतलब रमी वर्ड के लेटर्स के अरेंजमेंट से आप कितने वर्ड्स तैयार कर सकते हैं बताइए। और यही तो होता है परमुटेशन। क्या होता है? परमुटेशन। तो चलो देखते हैं कि रमी वर्ड के लेटर्स से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। यही परमुटेशन होता है। तो हमने बताया था परमुटेशन में कि सबसे पहले हमें लेटर काउंट करने हैं कि लेटर कितने हैं उस पर। तो देखो इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल लेटर्स हैं 5। यदि टोटल लेटर्स हैं 5 तो हमने कहा था कि जितने लेटर होंगे उतना ही फैक्टोरियल उसका क्या होगा, आंसर होगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो फैक्टोरियल 5 हो गया इसका आंसर। बट एक चीज़ भी हमने कल बताई थी कि फैक्टोरियल 5 तो लिख देंगे, बट एक चीज़ याद रखनी है, क्या? कि जब भी किसी वर्ड में लेटर रिपीट होने लगे, क्या लेटर रिपीट होने लगे, तो उन लेटर रिपीटिशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे कितने शब्द, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा एम ही केवल एक ऐसा लेटर है जो 2 बार रिपीट हुआ है। तो जब भी किसी वर्ड में लेटर रिपीट होने लगे तो याद रखना साथियों, दोस्तों, कि लेटर जितने रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। क्या करना है? भाग देना है। कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? m 2 बार रिपीट हुआ है तो उतने ही फैक्टोरियल से भाग दे दें, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसको आप खोल सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 और इसको खोल सकते हैं 2 × 1, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 20 या 60 तरीके होंगे आपके। क्या होंगे? 60 टोटल शब्द बनेंगे इस रमी वर्ड के लेटर्स से अरेंजमेंट करने पर। ये परमुटेशन होगा आपका।
आशा करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे। हमने बताया था कि जब भी सेम लेटर मिलेगा, आप उतने लेटर्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट करेंगे और उसी फैक्टोरियल से भाग देंगे। और ऐसा क्यों होता है पार्ट 3 में बताया है। ठीक है, अब टाइम यहाँ ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चलो आगे कोई एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, है ना साथियों, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो एक शब्द लेते हैं, एक हमारे मित्र हैं प्रभाकर साहब, ठीक है, चलो उनको लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक हमारे मित्र हैं प्रभाकर साहब, तो हमने एक उनका नाम लिख दिया प्रभाकर। क्या लिख दिया? प्रभाकर। तो हम यदि बोलें कि प्रभाकर वर्ड के लेटर्स से हम कितने टोटल वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, बताइए। और ये जो टोटल वर्ड्स तैयार करने का जो सिलसिला है यही कहलाता है परमुटेशन। क्या कहलाता है? परमुटेशन। तो हमने प्रभाकर लिख दिया। क्या लिख दिया? प्रभाकर लिख दिया। हमने बोला कि प्रभाकर शब्द के लेटर्स क्या अरेंजमेंट करने के पश्चात हम कितने टोटल वर्ड्स पाएंगे, यही होता है परमुटेशन, और यही उसने पूछा है आपसे। तो हमने अभी एक सीधा साधा फंडा बताया है आपको कि क्या टोटल वर्ड काउंट करो, सॉरी टोटल लेटर्स काउंट करो। टोटल लेटर्स होंगे कितने होंगे साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल लेटर्स हैं आपके पास 9, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9। हमने कहा था जितने लेटर्स हों उसका फैक्टोरियल कर दो, आंसर मिल जाएगा। बट अब हम लोग उस छोटे लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे हम पार्ट 2 में थे। अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का, तो कुछ तो इस तरह मिलेगा आपको। अब रिपीटिशन का भी ख्याल रखना है आपको। हमने कहा था जितने भी सेम लेटर रिपीट होंगे उतने ही फैक्टोरियल से भाग देना है। तो मतलब सेम लेटर रिपीटिशन का भी ख्याल रखना है, उनको भी काउंट करना है। तो चलो सबसे पहले देखो कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। हमने देखा आर जो है आपका, आर एक यहाँ आया है और आर एक यहाँ आया है। आर 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर दो। अब और देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा ए एक यहाँ रिपीट हो रहा है, दूसरा ए यहाँ है, तीसरा ए यहाँ है, मतलब ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से भाग दे दो। अब देखो और क्या रिपीट हो रहा है। देखो क्या पी रिपीट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। बी रिपीट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। एच रिपीट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। के रिपीट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। मतलब केवल 2 ही लेटर थे जो रिपीट हो रहे थे बार बार। एक तो आर था और एक क्या था? ए था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको ओपन कर सकते हैं चाहे तो। क्या कैसे ओपन कर सकते हैं? फैक्टोरियल 9 जो आपका होता है इसकी वैल्यू चाहो तो आप रख दो। डायरेक्ट क्या होती है? 36 28 होती है और 80 होती है। हमने पार्ट 2 में फैक्टोरियल 10 तक वैल्यू लर्न करने के लिए आपसे बोला था। ठीक है, अब इसको यदि आप ओपन करें तो 2 × 1 और इसको ओपन करें तो 3 × 2, मतलब आप क्या करेंगे? इसको 2 दूनी 4 और 3 12, मतलब 36 28 80/12। 12 से इस पे भाग दे दीजिए बस। काटिए इसको, 12 3 36। ठीक है, अब 12 का भाग 28 में दे दीजिए। किस में दीजिए? 28 में देंगे। 28 में 12 का भाग देना है, लेकिन पहले 12 का भाग 2 में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगा तो भाग न खाई बिंदी, जिसको आप 0 बोलते हैं। और 12 का भाग अब 28 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 12 दूनी 24, बचेगा 4, हो जाएगा 48। फिर 48 में भाग देंगे तो बरचौक 48 और ये वाला 0 यहाँ पे, मतलब हमको आंसर मिल जाएगा कितना? 30 240। 30 240, मतलब टोटल वर्ड 30 240 बनाए जा सकते हैं प्रभाकर
के लेटर्स का अरेंजमेंट करने के पश्चात। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा लेवल बड़ा है, अभी एक लेटर का रिपीटिशन पढ़ रहे थे, अब 2 लेटर का रिपीटिशन आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे 3 लेटर का भी रिपीटिशन आएगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है चलो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर चीज़ों को समझेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी ये है कि हम इस पे कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। ये लेवल होता है आपका क्या, हाई लेवल। अब ये हमें देखना है कि इसमें और कितने क्वेश्चन प्रभाकर वर्ड पे और कितने क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। तो चलो देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन हो गया टोटल वर्ड वाला। कौन सा? टोटल वर्ड वाला, वो तो हमने कर ही लिया है। 1-2 क्वेश्चन और वो फ्रेम कर सकता है, 4 क्वेश्चन वो और फ्रेम कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बताता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है कि यदि वॉवेल एक साथ ले ले, क्या ले ले? वॉवेल टुगेदर कम, वॉवेल टुगेदर कम, वॉवेल साथ साथ आए तब क्या होगा? यदि वॉवेल साथ आए, यदि वॉवेल साथ आए, दूसरा क्वेश्चन वो ले सकता है कि यदि वॉवेल साथ आए तो प्रभाकर वर्ड के लेटर्स से हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, वॉवेल्स टुगेदर कम या फिर ऑलवेज टुगेदर वॉवेल्स जो हैं आपके, जो है वॉवेल्स एक साथ आए, क्या स्वर एक साथ आए, स्वर एक साथ आए तो हम प्रभाकर वर्ड के लेटर्स से कितने वर्ड बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि वॉवेल इस बार एक साथ रखने हैं। ये दूसरी कंडीशन हमने बताई है, PRBHKR। ठीक है, ए 3 ही वॉवेल्स हैं इसमें। कितने वॉवेल्स हैं? 3 वॉवेल्स हैं इसमें। कितने वॉवेल्स हैं? 3 वॉवेल हैं इसमें। ये 3 वॉवेल्स हैं और तीनों को हमने एक साथ रख दिया है। ठीक है, तीनों को एक साथ रख दिया। टोटल वर्ड काउंट करो, 3 3 6 3 9 थे। क्या देखो 9 हैं, 3 3 6 3 9। यस, मतलब वॉवेल एक साथ भी हो गए और हमारे एक साथ ये वाले जो नॉन वॉवेल थे, मतलब जो तुम्हारे कॉन्सोनेंट थे, वो एक साथ कर दिए हमने। वो कह रहा है यदि वॉवेल को एक साथ रख दें तब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे यदि वॉवेल को एक साथ रख दें। ये दूसरा प्रश्न इस क्वेश्चन पे बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल लेके जा रहे हैं आपको। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे याद रखना। तो फिर आप सबसे पहले वही काम करना है जो आप सब हर बार कर रहे थे। क्या कि सबसे पहले लेटर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। लेकिन जब ये वॉवेल तीनों एक साथ आएंगे तो ये एक लेटर काउंट होगा। क्या काउंट होगा? एक लेटर। यदि तीनों ये एक साथ आएंगे तो ये एक लेटर काउंट होगा। मतलब हो जाएंगे कितने, 3 3 6 1 7, मतलब फैक्टोरियल 7। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7। फिर देखिए क्या, फिर देखिए हमने बताया था कि यदि सेम लेटर आपस में अपना क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। तो हमने इसके लिए बता भी चुके हैं पहले कि यदि सेम लेटर आपस में अपनी जगह बदलते हैं तो इसके लिए भी क्या आएगा, उन लेटर्स को हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में अपना परमुटेशन कर रहे हैं या अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं। यदि ये अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें फैक्टोरियल 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक चीज़ फिर ये देखनी है कि लेटर का रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है। तो देखो R यहाँ 2 बार आ रहा है। R कितनी बार आ रहा है? R 2 बार आ रहा है, तो ये R के लिए 2 फैक्टोरियल आ गया इनटू। और देखो कुछ आ रहा है कि नहीं, A 3 बार आ रहा है तो 3 इसके लिए आ गया। ठीक है,
3 से 3 कट हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 50 40, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1 मतलब 2, और यदि इसको काटेंगे तो 25 20 आएगा। कितना आएगा? 25 20। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया साथियों? ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर मिल गया। जब स्वर एक साथ आएंगे, क्या आएंगे? जब स्वर एक साथ आएंगे, जब स्वर एक साथ आएंगे तब उन लेटर्स का चयन करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं? वो होंगे 25 20। बिल्कुल हाई लेवल लेके जा रहे हैं साथियों, और हाई लेवल अभी जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, चीज़ों की स्टार्टिंग है। देखिए आप कितना हाई लेवल क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपके साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे क्या फ्रेम हो सकता है। अगला क्वेश्चन इसी पे क्या फ्रेम हो सकता है वो देखते हैं साथियों। ठीक है, एक तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अभी इसमें तीसरा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। इसमें अभी तीसरा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, और वो तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि यदि स्वर एक साथ ना आए, वॉवेल डू नॉट कम टुगेदर, वॉवेल डू नॉट कम टुगेदर, स्वर एक साथ ना आए, स्वर एक साथ ना आए, तब हम प्रभाकर वर्ड के लेटर्स का अरेंजमेंट करके कितने वर्ड बना सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो हमने इसके लिए बताया था जब भी स्वर एक साथ ना आए तब याद रखना साथियों कि टोटल वर्ड जितने आपने निकाले हों उनमें माइनस कर देना है जो आपके टुगेदर वॉवेल्स टुगेदर वाले टोटल वर्ड्स में माइनस करना है। क्या माइनस करना है टोटल वर्ड्स में? टोटल वर्ड्स में एक साथ स्वर आने वाले वर्ड माइनस करने हैं। मतलब ऑलवेज वॉवेल्स टुगेदर वाले माइनस करने हैं। क्या टोटल वर्ड्स में ऑलवेज टुगेदर वाले माइनस करने हैं, ऑलवेज वॉवेल्स टुगेदर वाले माइनस करने हैं, तो हमको मिल जाएगा वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। नहीं मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यदि टोटल वर्ड्स हमें पता है कि उतने बनते हैं, और हमको ये पता है कि यदि वॉवेल एक साथ आते हैं तो इतने बनते हैं शब्द आपके। तो यदि वॉवेल एक साथ ना आएंगे तो हम टोटल वाले से एक साथ वाले माइनस कर देंगे तो एक साथ ना आने वाले मिल जाएंगे। तो टोटल वाले हैं 30 240, और एक साथ आने वाले हैं कितने? 25 और 20। यदि हम माइनस कर दें तो एक साथ स्वर ना आने वाले वर्ड मिल जाएंगे। तो चलो माइनस कर देते हैं। 12 में 5 जाएगा 7, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 27 720। तो जब आपके वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे तब टोटल वर्ड्स इतने बन सकते हैं। ये थे 3 प्रश्न इस प्रभाकर शब्द पर। अच्छा लेवल है, आपको ये लेवल कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए, गौर करिए, चीज़ों को समझिए। ऐसा लेवल शायद ही उपलब्ध है आपके पास, या फिर आप सोच सकते हैं बिल्कुल हाई लेवल है। ठीक है, और लेवल बढ़ेगा। अभी तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हुई है, अभी तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लेने स्टार्ट किए हैं। अभी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी धीरे से, आप समझते जाइए बस। ठीक है, इसको मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उन पे स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करना। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। बस बने रहना है वीडियो के साथ में, लास्ट तक बने रहना है। ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप पहली बार उन चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है, चलो एक नया वर्ड और लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया राजा बाबू। क्या ले लिया? राजा बाबू।
है ना, बहुत फेमस वर्ड है ये, राजा बाबू। कहते ना मेरा राजा बेटा, राजा बाबू, वो है राजा बाबू। आप कोई वर्ड ले सकते हैं, बस हम अपने सुविधा अनुसार क्वेश्चन के बताने के अनुसार, क्वेश्चन फ्रेमिंग के अनुसार हम वर्ड ले रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन बनाने हैं हमको बस, ठीक है। तो हमने ले लिया राजा बाबू, ठीक है। अब राजा बाबू के लेटर्स से हम कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये फ्रेम होता है कि राजा बाबू के टोटल वर्ड्स टोटल जो आपके लेटर हैं उन टोटल का अरेंजमेंट करने के पश्चात कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, वो पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है इस राजा बाबू पर, ठीक है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे जितने जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं सब बताऊँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन टोटल वर्ड्स वाला कि टोटल वर्ड्स कितने फ्रेम हो सकते हैं राजा बाबू पे। तो हमने कहा था सबसे पहले आप इनका काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर्स हैं 8, तो उतना ही फैक्टोरियल उसका लिखेंगे। बट यहाँ पे अब रिपीटिशन हो गया है, रिपीटिशन हो गया है, तो रिपीटिशन का भी ख्याल रखना है हमें। तो देखें रिपीटिशन कितना है, ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, मतलब 1 2 3 बार तो ए रिपीट हो रहा है भाइयों, 3 बार। यदि ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से भाग दीजिए, फैक्टोरियल 3 से भाग दे दिया। अब देखो और क्या रिपीट हो रहा है, बी 1 बार, बी 1 बार, मतलब बी हो गया आपका टोटल 2 बार, मतलब बी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे। और देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, बस खत्म क्वेश्चन। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, इसका जो है फैक्टोरियल 8 का जो मान होता है वो आपको पता होगा साथियों, क्या होता है। हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40 320, हमने लर्न करने के लिए बोला था घर से। और फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 3 को यदि आप खोलें तो 3 × 2 × 1 खुलता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, गुणा 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 = 2, मतलब इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब काटना स्टार्ट करते हैं इसको। अब आप काट सकते हैं चाहे तो, चाहो तो अब इसको काटो, 2 से पहले इसको काट लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 0, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, और ये अब इसको 6 से काटें, 6 × 3 = 18, हासिल बचा 2 हो जाएगा 21, 6 × 3 = 18, हासिल बचा 3, कितना बचा 3 हो जाएगा 36, 6 × 4 = 36, और ये हो जाएगा 1 0। मतलब इतने टोटल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कितने 3360 वर्ड बनाए जा सकते हैं राजा बाबू वर्ड के लेटर्स से। पहला क्वेश्चन फ्रेम हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करता है, अब उन चीज़ों पे आते हैं ना। अब ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकता है, जैसे प्रभाकर में सेम करा था ना भैया, वैसे ही सेम करेगा, परेशान ना होइए। जैसे इसमें भी वो बोल सकता है कि वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, यदि स्वर एक साथ आ जाएं, क्या स्वर एक साथ आ जाएं, यदि स्वर एक साथ आ जाएं तो हम राजा बाबू वर्ड के लेटर्स का अरेंजमेंट करके कितने वर्ड बना सकते हैं। तो स्वर को एक साथ कर देते हैं, चलो पहले R J B B और बस, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 आपके पास क्या है, वॉवेल्स हैं, तो इनको एक साथ कर दो, इनको एक बॉक्स में बंद कर दो, एक साथ लेना है हमको इनको। टोटल वर्ड 8 थे, तो देखो 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। तो स्वर एक साथ हमने ले लिए, इस बार स्वर एक साथ हमने ले लिए। तो अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 टोटल काउंटिंग स्टार्ट करनी है। टोटल वर्ड्स यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, 5 हैं, तो फैक्टोरियल 5। हमने कहा था यदि स्वर एक साथ आएंगे इसका मतलब उनकी जगह केवल एक ही होगी, मतलब जहाँ वो जाएंगे वो एक ही जगह बैठेंगे, मतलब एक जगह पे
चारों बैठेंगे, समझ रहे हैं ना। यदि वो एक साथ होते तो जगह भी उनकी एक ही मानी जाती है। तो 1 2 3 4 5 मतलब फैक्टोरियल 5 हो गया। अब देखो रिपीटिशन देखना है, क्या देखना है, रिपीटिशन देखना है, रिपीटिशन भी देखना है। लेकिन रिपीटिशन के पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये आपस में चारों अपनी जगह बदल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, वॉवेल्स हैं। ये चारों वॉवेल्स हैं और आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने कहा था यदि वो चारों अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से तो उतना ही फैक्टोरियल उसका भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखते हैं रिपीटिशन, बी 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, इनटू ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। अब इसको खोल लीजिए फैक्टोरियल 5 को, 5 4 3 2, ठीक है। और इसको खोलेंगे तो 4 3 2 अपॉन इसको खोलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, इन दोनों को ओपन कर लिया। अब देखो 3 2 कट गया और 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या आपके पास, 5 चौको 20, 20 चौको 80 और 80 इंटू 3 मतलब हो जाएगा आपका 240। कितना हो जाएगा, 240। कितने हो जाएंगे, 240। तो सर एक साथ आ जाएं तो टोटल वर्ड्स हम 240 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, टोटल वर्ड्स 240 बना सकते हैं। अब क्वेश्चन फ्रेम होता है तीसरा, इसमें और यदि अच्छा पूछेगा आपसे तो आपसे क्या पूछेगा वो देखते हैं। तो फिर वो आपसे क्या पूछेगा, तब आपसे वो ये पूछेगा कि बताओ आप कि यदि स्वर एक साथ ना आए, थर्ड क्वेश्चन बोले का यदि वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, तो बताओ कितने वर्ड फ्रेम कर सकते हैं। यदि वॉवेल एक साथ ना आए मतलब स्वर एक साथ ना आए, यदि स्वर एक साथ ना आए तब हम कितने वर्ड फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि टोटल में माइनस करो, इसके पहले भी बता चुके हैं इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि टोटल में माइनस करो वॉवेल्स कम टुगेदर वाले, वॉवेल्स कम टुगेदर वाले और आंसर आपको मिल जाएगा। तो टोटल है आपके पास कितने, 3360 और वॉवेल्स कम टुगेदर वाले हैं कितने, 240। माइनस करेंगे तो आएगा 0 2 3 2 1 और ये हो जाएगा 3120। मतलब इतने होंगे जब वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे तब टोटल वर्ड्स। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चीज़ों को नोट करते रहिए, आप चीज़ों को समझते रहिए, अच्छे से चीज़ों को देखते रहिए। चलो अब क्या है कि अब हम कुछ बातें बताते हैं इम्पोर्टेंट आपको, क्या कि पार्ट 5 अब आएगा कल, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 5 में अब इससे थोड़ा सा और हाई जाएंगे चीज़ों को लेके। आज ये लेवल देखा है आपने, अब पार्ट 5 जो कल आने वाला है उस पे चीज़ों को लेके और हाई जाएंगे और चीज़ों को डीप से समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे से और ऊपर लेके लेवल जाएंगे। अभी और कुछ पार्ट आएंगे अभी इसके परमुटेशन के केवल, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन हाई लेवल पढ़ेंगे। अभी तो परमुटेशन में ही अभी 2-3 पार्ट और आएंगे जिसमें बहुत हाई जाके हम चीज़ों को समझाएंगे। हमने बिल्कुल शून्य से पार्ट 1 से स्टार्ट किया था, शून्य क्या माइनस से स्टार्ट किया था और बहुत हाई जा रहे हैं। परमुटेशन के बाद फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हाई तक जाएंगे, शून्य से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद और भी टॉपिक्स आते जाएंगे, पर डे आपको एक टॉपिक मिलेगा या पर डे एक वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 5 देखना ना भूलें, और डीप क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फिर दोस्तों अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं छोटी सी, कि आप वीडियो को शेयर करिए। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं। इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद यदि मुझे निराशा हाथ लगती है तो फिर इसका मतलब है कि मैं कंटेंट देना बंद करूं।
ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें। और आप विश्वास मानिए, आपको इतने धमाकेदार टॉपिक्स मिलेंगे, इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा चीज़ों को आप खुद लगेगा कि हम इस चैनल पे हैं तो हमारा फ़ायदा है। यदि आपको ऐसा ना लगे तो अनसब्सक्राइब करिए, ठीक है, अनसब्सक्राइब करिए, चले जाइए, ठीक है। तो दोस्तों अगला पार्ट देखना ना भूलें, कल मिलेगा आपको अगला पार्ट। तो फिर विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, एंजॉय करिए खूब और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।